एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज योर रेप्यूटेशन। तो आपकी क्या रेप्यूटेशन है लोगों के बीच में, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बातें करते हैं और आपको ओवरऑल जनरली आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इससे चूज कर सकते हो, इस इमेज से, या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की रेप्यूटेशन है, लोग आपकी रेप्यूटेशन के बारे में क्या चीजें कहते हैं। हमारे पास 6 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत पॉजिटिव हुई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। फिर से आ रहा है नेक्स्ट एस ऑफ कप्स, आप बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हो, बहुत स्वीट हार्ट हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और नेक्स्ट आ रहा है फूल, द इक्वेरियस एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। 7 ऑफ कप्स, द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। द फूल, द मून, ओके, पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कार्ड्स देख के कि आप बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हो, लोगों की नजर में आप एक स्वीट हार्ट की तरीके से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और ये आपके स्वभाव की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से मैं कह रही हूँ, रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको एक बहुत ही ज्यादा, अगर आप एक एज में हो, जैसे कॉलेज हो, कॉलेज गोइंग हो या स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको ओवरऑल, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे बड़े हो, एडल्ट्स हो, घर में हो या बाहर भी हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, साथ के लोग हों, साथ के जो दोस्त होते हैं, वो सभी जो है आप उनके स्वीट हार्ट हो। इसलिए स्वीट हार्ट हो क्योंकि आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा प्यारा है, केयरिंग है, लविंग है, गिविंग है, नर्चरिंग वाली एनर्जी है। आप कोई ऐठ वाले इंसान नहीं हो कि जिसमें ईगो भरी पड़ी हो या प्राइड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत प्यार से बात करना पसंद करते हो ज्यादातर लोगों से, ठीक है। और आपकी जो इमेज है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्यारी है। तो लोग जो है आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। इस वजह से एडमायर करते हैं कि आपके पास जो भी आपकी एज हो, जो भी आपने अभी तक अचीव किया हो या ना भी अचीव किया हो, तो भी आप में पोटेंशियल है वो सारी चीज़ों को अचीव करने का। 6 ऑफ कप्स जो है वो ये यहाँ पे कह रहा है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ या दोस्तों के साथ या जो भी अपने टीचर्स हों, प्रोफेसर हों, या आप वर्किंग प्लेस पे हो तो वहाँ पे कोलीग्स के साथ आपकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है। आप लोगों को देना भी जानते हो, उनसे लेना भी जानते हो, रिसीव करना भी जानते हो, रिस्पेक्ट भी आपको मिलती होगी और कहीं ना कहीं कंपैशन या लव भी मिलता होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जले जा रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एक अच्छी वाइब की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो आपके अंदर जो है ह्यूमैनिटी के लिए प्यार है, आप लोगों का भला चाहते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा भला हो जाए बाकी भूखे मर जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका नेचर ही ऐसा नहीं है, उसको भी खाने को मिले, मुझे भी जो है खाने को मिले, या मैं भी तरक्की करूं वो भी तरक्की करे, इस तरीके का नेचर है आपका। आप किसी से भी इजीली जेलस नहीं होते हो और ना ही कभी जेलसी क्रिएट करना चाहते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास वो पोटेंशियल है, आप सब कुछ जो है अचीव कर सकते हो। और लोगों को भी पता है कि आपके पास वो पोटेंशियल है जिससे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, काम पर्सन हो, शांत शांत वाले, मतलब कहना चाहिए शांति प्रिय इंसान हो। तो आपको कोई लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करना, या जो कह सकते हैं कि अपनी जो है ईगो को दिखाना या पावरफुल दिखाना कि भाई मैं ही पावरफुल हूँ, मेरे अंडर सब आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पावरफुल होने का यहाँ पे ये मतलब नहीं है आप होम ओरिएंटेड भी हो, मतलब फैमिली ओरिएंटेड भी हो, बिजनेस या वर्क प्लेस पे जो कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन एक निचले स्तर का कंपटीशन नहीं करते हो कि अगर कंपटीशन में जीतना है तो घर वालों को कुछ बुरा कर दो या कोई ऐसी गंदी गेम खेलो जिसकी वजह से इंसान जो है कहीं ना कहीं पजल हो जाए। नहीं, आप कंपटीशन करते हो, काम में कंपटीशन करोगे कि भाई कंपटीशन है, मुझे तुमसे अच्छा करना है, तुम्हें मेरे से अच्छा करना है, और जो अच्छा, एक हेल्दी कंपटीशन रखना, वो वाली एनर्जी है। ये नहीं कि किसी को गिरा कर जो है अपना रास्ता क्लियर करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी प्रोग्रेस में लोग खुश होते होंगे।
ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि ज़्यादातर जो मतलब इंसान तरक्की करे और उसकी तरक्की में लोग खुश हों, और आपके आसपास जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव लोग हैं, आपकी तरक्की में वो खुश होते हैं। मैं फैमिली को हटाकर, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली तो हमें सपोर्ट करती ही करती है जब भी हम तरक्की करने लग जाते हैं। उससे पहले का फेज़ हमेशा स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन जब हम तरक्की करने लग जाते हैं तो हमारी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है। लेकिन आपके दोस्त, आपके जो क्लासमेट्स या कोलीग्स भी हैं, वो आपको कहीं न कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी पे देखते हैं कि आप लीडर बनने के लायक हो। आप 4 लोगों को या 50 लोगों को या उससे ज़्यादा लोग, 1000 लोग भी जो है उनको लीड कर सकते हो सही तरीके से। आप जेन्युइन इंसान हो। पर्सपेक्टिव जो है वो आपका ब्रेन से आता है, इमोशन से या बायसनेस से नहीं आता। बायसनेस मतलब पक्षपात से नहीं आता कि भाई ये मेरा भाई है या ये मेरे रीजन से बिलोंग करता है तो उसको मैं आगे बढ़ा दूं और इसको मैं ना बढ़ाऊं क्योंकि ये मेरे रीजन से या मेरे रिलीजन से या किसी और तरीके से बिलोंग नहीं करता है। नहीं, आप ये हमेशा देखते हो ये टैलेंटेड इंसान है और उसको जो है हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो कि कोई बात नहीं, तुम भी ऐसे काम करो और आगे जो है बढ़ो, मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम भी मेरा साथ दो। तो वो वाली सिचुएशन है आपकी, आपकी रेप्यूटेशन ऐसी है, तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होगे बीच में। और ये चीज़ है कि अगर जैसे मान लो कोई वर्किंग प्लेस पे हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो चाहे जितने भी लोग हों, अब ये तो नहीं कि पूरा स्टेट आपको जानता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आपको जानते हैं या किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो वहाँ के लोग जो है वो आपको भली भांति अच्छे तरीके से जानते होंगे। आपका नाम, आपके फेस, आपके हर तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई आपका नाम यूज़ कर ले और कहे कि भाई उसने तो ये कहा था और दूसरा इंसान पूछे कि वो कौन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर कोई इंसान जानता होगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में हो या किसी वर्किंग प्लेस पे हो, तो पीएन से लेकर जो एक बड़ा अथॉरिटी है, चाहे सीईओ हो, चाहे मैनेजिंग ऑपरेटर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, वो आपको बाय पर्सनली मतलब बाय फेस या पर्सनली जो है वो आपको जानता होगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो इस समय, अगर वर्किंग प्लेस पे हो और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तब भी जो है वो लोग जो है आपको जानते होंगे, तो आपकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है। फूल जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक्वेरियस एनर्जी है। आपके मन में एक उत्साह रहता होगा एडवेंचर का। एडवेंचर मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ही जैसे मान लो दोस्त दोस्त है, कोई भी है, तो चलो भाई घूमने चले, तो हाँ हाँ चलो, ऐसे इंसान हो। ऐसे नहीं है कि हर समय जो है छोटी छोटी चीज़ों पे रोना स्टार्ट करो या फिर जो है मना करते रहो, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, रिस्क लेना है या कोई काम करना है तो चलो काम करते हैं। तो ऐसी जो एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी हो आप, आपको कपड़े पहनने का शौक होगा, अलग अलग तरीके से, मतलब इनोवेटिव तरीके से कपड़े पहनने का शौक हो। मान लो फॉर एग्जांपल है सिर्फ, आप किसी XYZ स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी आप पहनना पसंद करोगे, मॉडर्न ड्रेस भी पहनते होगे, और जो नॉर्मल अगर घर में मिलोगे तो नॉर्मल कंफर्टेबल ड्रेस में मिलोगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए पहनते हो, अपनी खुशी के लिए पहनना पसंद करते हो। उसी तरीके से परफ्यूम लगाना पसंद होगा, अगर मेकअप करना पसंद है। लड़कों को कम होता है, लेकिन ऐसा कोई जजमेंट नहीं है, कुछ लड़कों को पसंद भी होता है कि वो जेल लगाएं या जो फेस मास्क लगाएं, ऐसा नहीं है, आजकल सब कुछ शुरू हो गया है। तो लड़के लड़कियां दोनों ही जो है वो मेकअप करना पसंद करते होंगे, बहुत हैवी नहीं, हल्का, जिससे आपकी स्किन अच्छी रहे, या अपने आप को ग्रूम करना, ये सब आपको पसंद होगा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, लोग ऐसा देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आ जाएं या कोई प्रॉब्लम्स भी आ जाए तो भी आप रुकते नहीं हो, आप चलते रहते हो। जैसे एक कह सकते हैं कि पर्सनालिटी है, रास्ते में बीच में अगर पत्थर रखे हुए हैं तो आप उन पत्थरों को हटाकर अपना रास्ता बना लोगे, आप जो है पलट कर वापस नहीं जाओगे कि भाई रास्ता बंद है। आप उस तरीके के इंसान हो, विल पावर आपकी बहुत ज्यादा है, और लोगों के अंदर अपनी प्रेजेंस से कॉन्फिडेंस बूस्ट करते होगे। कॉन्फिडेंस इस तरीके का बूस्ट होता होगा आपका भी और लोगों का भी, कि आप अगर उनके साथ हो या टीम में हो तो जीत जो है वो काफी हद तक आपकी है। इस तरीके की चीज है। जैसे किसी भी क्रिकेटर का नाम ले लो जो आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, या जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद हो, तो उसका कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक पावरफुल या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरीके से देखा जाता है, तो आपको भी उसी तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। क्राउन चक्र आया है, दिमाग जो है वो हर तरीके की दिशा को या डायरेक्शन को चूज करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हो, हर तरीके की चीज़ों को पिकअप करना पसंद करते हो, उसके थ्रू जो आपको सही लगता है आप उस चीज़ को जो है चुनाव करते हो। ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया और आप किसी की बातों में आ गए, नहीं, अपना ही दिमाग जो है चलाते होगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर कैरियर है तो भी जो है आपने जैसे मान लो पढ़ाई करी है,
कोई भी डिग्री ले लो, ठीक है, तो वो जो है उसमें भी आप कैरियर बना पा रहे हो, एक एक्स्ट्रा जो है मनी का वो भी आप पैसिव इनकम भी कर पा रहे हो, और माँ बाप का अगर बिजनेस है या कोई बिजनेस छोटा मोटा सेटअप किया हो उसमें भी आप कमा पा रहे हो। तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हैं। उसी तरीके से लव में भी या रिलेशनशिप में भी जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मैं ऑप्शंस जो है ऐसे नहीं कह रही हूँ कि किसी इंसान को ऑप्शन समझना है, नहीं, लेकिन आपके पास चॉइस है। आप इस तरीके की पर्सनैलिटी को आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आप चॉइस ले सकते हो कि मुझे किसके साथ जो है अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आप एक बिल्कुल भी टाइम पास वाले एनर्जी वाले नहीं हो। आपका जो भी कमिटमेंट है, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप को, चाहे माँ बाप की तरफ ही क्यों ना हो, लेकिन कमिटमेंट बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है, कि पेरेंट्स हैं, ऐसे इंसान नहीं हो कि माँ बाप की इज्जत ना करो, ठीक है। हाँ, कभी कभी बच्चों के बीच में अगर जनरेशन गैप है या वो है तो थोड़ा अनबन हो गई, लेकिन सॉर्ट आउट कर लोगे। अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे, जो भी देख रहा है। हालांकि सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन आपका जो लगाव है अपनी मदर से वो बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आ रहा है, स्टार का कार्ड आया है, एक्वेरियस एनर्जी है। आपको एक यूनिक सितारे की तरीके से लोग देखते हैं, जिस तरीके से एक मैं हमेशा रीडिंग्स में बोलती हूँ कि जैसे यूनिकॉर्न होता है, कि एक घोड़ा है जिसकी फेदर्स हैं। एक्चुअली में ऐसा कोई एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये फेरी लैंड में या फैंटेसी में है। उसी तरीके से लोग आपको देखते हैं कि आपके पास एक स्ट्रिक्टनेस भी है, कि कंपटीशन भी है, और एक जो है हम्बलनेस भी है। तो ये नहीं है कि भाई मैं जीत गया तो मेरे में अकड़ आ गई, नहीं, आप तब भी हम्बल ही रहोगे। और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। धीरे धीरे जिस भी उम्र के इस समय पड़ाव पे हो, प्रेजेंट सिचुएशन में जब वीडियो देख रहे हो, उससे जो है आने वाले समय में हमेशा आप जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को क्रिएट कर रहे हो, और अपनी वैल्यूज की वजह से, इंटीग्रिटी की वजह से, और हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से। क्योंकि ऐसा नहीं होता, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ऐसा नहीं है कि सक्सेस या विक्ट्री जो है वो कोई झोली में मिल गई है, क्रिएट करी जा रही है और उसको अकम्प्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, फूल का कार्ड है। तो फूल जो है, फिर से मैं वही कहना चाहूंगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। रूट चक्र आया है, अपनी जड़ों से मजबूत हो। जड़ों से मेरा ये कहने का मतलब है कि जहां से भी बिलोंग करते हो, चाहे वो होम टाउन हो, चाहे वो होम कंट्री हो, चाहे वो घर ही क्यों ना हो, उसकी वैल्यूज जो हैं या जो ट्रेडिशंस हैं या परंपराएं हैं, उसका सम्मान भी करते हो और उस चीज को हमेशा अपने अंदर रखते हो। ऐसी एनर्जी है। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कि मान लो आप जो है किसी भी स्टेट का नाम ले लो, कर्नाटका से हो या तमिलनाडु से हो, तो वो जो है अपनी मॉडर्न जो मॉडर्नाइजेशन है, तो उसमें आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ के जो जितना भी सॉफ्टवेयर है या जो भी काम है, उसको तो मॉडर्नाइजेशन से काम कर रहे हो। लेकिन जब फेस्टिवल का टाइम आया या फिर जो है ऐसी चीज़ आई जहाँ पर ट्रेडिशनल कपड़े पहनने की ज़रूरत है या ट्रेडिशंस को दिखाने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे इंसान नहीं हो कि अपने संस्कारों को या जो परंपराएं हैं उनको नहीं जानते हो। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि किस चीज़ को कैसे करना है, कि इस तरीके से जो है पूजा करनी है या इस तरीके से जो है यहाँ पे ये करना है। तो आप उन सब चीज़ों का जो है सम्मान करते हो। और ठीक है, कई बारी जो है ट्रेडिशंस में ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप लॉजिकली माइंड नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिस्पेक्ट करने के लिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। और ट्रेडिशंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। तो परंपराओं को नहीं छोड़ा है, बशर्ते उसकी जो नेगेटिवनेस थी, जो परंपराओं में कुछ नेगेटिवनेस भी होती है, ठीक है, जैसे कि सती प्रथा हटी या कुछ भी हटा, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है आपने समझा और उस चीज़ को एक मॉडर्न लुक देते हुए अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते हो। जीवन में चाहते हो कि जो आगे की जनरेशन हो उसमें भी जो है वो परंपराएं आए। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के नाम पे कुछ भी पहन लोगे जो आजकल चल रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे जिससे आपकी रेप्यूटेशन हर्ट हो या फैमिली की रेप्यूटेशन हर्ट हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, मून का कार्ड है। मून पाइसेस एनर्जी को दिखाता है। आपकी जो एनर्जी है या जो आपका एक ऑरा है, पर्सनालिटी है, उसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ये लोगों का पर्सपेक्टिव है, सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि आप काफ़ी कुछ छुपाते हो। छुपाना ये नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज़ छुपा रहे हो जिससे आपको कोई नुकसान होने वाला है, ऐसा नहीं। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ को या जो आपका चाइल्डहुड रहा हो या जो भी रहा हो, ठीक है, उसमें कुछ अच्छे बुरे पल भी आए होंगे, तो उन सारी चीज़ों को आप छुपा कर रखना पसंद करते हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा रिवील नहीं करते हो। तो आपके जो दोस्त हैं या जो भी हैं, तो ऐसे नहीं है कि
खुली किताब हो आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप बहुत ज्यादा प्यारे इंसान हो, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था। आप लव को देना और लव रिसीव करना दोनों ही जानते हो। और यहाँ पे मैं रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक प्लेटोनिक तरीके से या दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच, कुलीग्स के बीच होता है, ठीक है। कहीं कहीं जेलसी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो केयर भी होती है। तो उसी तरीके की आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें केयर भी झलकती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड आ रहा है एनवी। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद सम डिफरेंट चैलेंजेस। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स माई सोल। नेक्स्ट है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आपकी जो अचीवमेंट्स है या जो आपकी पर्सनालिटीज है, उससे जो है कुछ ना कुछ, मतलब चाहे थोड़े ही लोग हों, लेकिन वो एनवी जरूर करते हैं, जेलसी जरूर करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप चैलेंजेस होने के बावजूद जो है कैसे आगे बढ़ते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ का कार्ड आया। हेल्थ जो है, आप अपनी हेल्थ को ठीक रखना पसंद करते हो, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी। तो आप बहुत चिल इंसान हो, जैसे कहना चाहिए डिसिप्लिन्ड भी होगे या फोकस्ड होगे। कि जैसे मान लो अगर वॉक करने जाते हो, जॉगिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, जिम जाते हो, जो भी कोई फिजिकल वर्क है वो करना पसंद करते होगे। अपनी हेल्थ में या खाने पीने में भी जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खाना पसंद करते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली हो या बहुत ही ज़्यादा कैलोरी वाला हो, नहीं, आप सोच समझ के खाते हो। कभी खा लिया तो कभी जो है स्किप भी कर दिया, ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है पीसफुलनेस आई है। पीस जो है वो आपके अंदर है। लोग जो है आपकी शांति, जो अंतर्मन की शांति होती है, उससे जो है काफी हद तक ताज्जुब होता होगा उन्हें कि आप इतने ज्यादा शांति में कैसे रहते हो। कि कोई अगर भड़काने की भी कोशिश करोगे ना तो आप भड़कोगे नहीं। बड़ी शांति वाली चीज है कि मान लो कोई भड़काना चाह रहा है तो आप इजीली आप कहोगे चलो चलो कल कल बात करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। या फिर जो है आज मेरी लड़ाई करने का मूड ही नहीं है, आपका ऐसा नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। अबंडेंस जो है वो आप इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली और फाइनेंशियली जो है क्रिएट कर पाते हो, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है जेलसी बेशक करते हैं, लेकिन आपको एक ओवरऑल पर्सनालिटी के हिसाब से जो है सक्सेसफुल माना जाता है, चाहे आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो। और आपकी तरफ जो है बहुत सारे लोग दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, कि आप रोमांटिकली किस तरीके के हो, आपकी क्या रेप्यूटेशन है। तो पहला ये कार्ड आया है और नेक्स्ट ये कार्ड आया है। देखो यहाँ पे पीसफुलनेस आया है, डव आया है, तो यहाँ पे भी डव आया है। प्रॉपरली जो है आपकी जो शांति है, मन की शांति है, वो कोई हिला नहीं पाता। कभी भी आप विचलित नहीं देखते होगे। ज्यादातर जो है कहना चाहिए खुश मिजाज, या फिर जो है एक प्यारी सी हंसी या एक स्माइल जो है हमेशा रहती होगी। और ऐसा नहीं होता कि लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते, सभी की लाइफ में आते हैं, बट आप उसको कोप अप इजीली कर लेते होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो एक यूनियन का कार्ड है। तो हो सकता है आपके मन में, आप अगर किसी से रिलेशनशिप में है और लोगों को पता है, तो वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आप जो है उनसे बेहद एक अनकंडीशनल तरीके का लव करते हो और हमेशा करते रहोगे। तो आप एक जेन्युइन पर्सन हो, इस तरीके की चीजें देखी जाती है। तो देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो true bliss है आपके पास। लोगों के ये बीच में एक कहीं ना कहीं मन में आती है, हालांकि ये बोलेंगे नहीं, कि अगर आपके साथ कोई जो है यूनियन में आता है या आपके साथ कोई घर बसाता है तो वहां पर जो है ट्रू हैप्पीनेस क्रिएट होगी, ना कि सिर्फ सरफेशियल चीजें। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील। तो हो सकता है आपके चाइल्डहुड में या फिर जो है कभी ना कभी कोई ऐसा अप एंड डाउन आया हो लाइफ में, कि जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि आपको अकेलापन महसूस हुआ हो, या फिर जो है आपको थोड़ा डर लगा हो। तो वो चीज़ का अब जो है, मतलब आने वाले समय में या जो शुरुआत हो गई होगी, तब आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे कि एक्चुअली में आप जो है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हो, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो उस इवेंट के बाद और ज़्यादा जो है निखर कर आई है। चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। यिंग यांग बैलेंस है आपके पास। हीलिंग एनर्जीज है, आपकी हीलिंग एनर्जीज हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद करते होगे या लोगों के दुख दर्द में उनकी मदद करते होगे। नेक्स्ट आ रहा है कंपैटिबिलिटी। लोग जो है आपको
आपके साथ जो है कंपैटिबिलिटी में आना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट, आपको जो है सोलमेट की तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट है इंटीमेसी, आपके साथ जो है इस तरीके के कुछ यूनियन में आना चाहते हैं लोग। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम, तो आप अपने ड्रीम्स पे काम करना पसंद करते हो और ड्रीम्स को फुलफिल करना भी जानते हो। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन का एक चार्म आया है, एक पग मार्क आया है, तो आप जो है ट्रैवलर हो सकते हो या मतलब नेशनल पार्क में जाना, सेंचुरी में जाना, घूमना, ट्रैकिंग करना, ये सब पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है डॉग आया है, तो लॉयल्टी है, आप पेट लवर भी हो सकते हो या फिर जो आपके घर में कोई डॉग हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, फेथफुल हो। नेक्स्ट आ रहा है हार्ट में बेस्ट फ्रेंड आया, तो आपको ज़्यादातर लोग जो है अपना बेस्ट फ्रेंड या इस तरीके का दोस्त मानते हैं जिससे आपसे सब कुछ शेयर करा जा सकता है और आप जो है लोगों को बिट्रे नहीं करोगे, आप मतलब उनके सीक्रेट्स को रिवील नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है टेनिस का रैकेट आया है, आपके साथ लोग काम करना पसंद करते हैं, कोलैबोरेशन करना पसंद करते हैं, टीम वर्क करना पसंद करते हैं, तो इससे जो है बहुत सारी आपको एक पब्लिसिटी भी मिलती है और जेन्युइननेस की वजह से आप पॉपुलर भी होगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आ रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको अपनी ज़िंदगी में पाकर जो है लोग एक ब्लेसिंग की तरीके से देखते हैं, चाहे वो आपके यार दोस्त हो या कोई और हो, फैमिली मेम्बर हो या लव रिलेशनशिप में क्यों ना हो, लेकिन आप एक ब्लेसिंग की तरीके से हो। तो चलिए देखते हैं लास्ट सेगमेंट। आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो पहला आंसर आ रहा है आस्क योरसेल्फ, आपको अपने आपसे पूछना है कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए और सच बोलना अपने आप से, तो उसके लिए जो है आगे काम करना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इट्स अप टू यू, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या डिसीजन लेना है और किस तरफ जो है अपनी लाइफ को लेकर आगे जाना है। नेक्स्ट आ रहा है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, कोई भी नेगेटिव जो चीज़ें आ रही हैं दिमाग में उसको जो है हटाने की कोशिश करो, आप काफ़ी कुछ जो है अच्छा कर रहे हो और आगे भी कर पाओगे, तो बस इस चीज़ को ही लेकर चलना है, कोई डाउट लेकर नहीं आना है मन में, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है बी असर्टिव, तो अपने दिमाग को यूज़ करो, किसी के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को या इमेज को चूज किया है या फिर जो है आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी किस तरीके की रेपुटेशन है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आ रहा है द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है, प्रैक्टिकल पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। द हायरोफेंट, वेल एजुकेटेड हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स की बात आई है। और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी रेप्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा दबंग टाइप में देखा जाता होगा, ठीक है। अब फिल्म से रेजोनेट करना है तो फिल्म से रेजोनेट कर लो, बट एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरीके से देखा जाता है कि जो बात मैंने कह दी है या कही है उस पर मैं टिका रहूँगा या टिकी रहूँगी, ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट चीज़ है आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हो, स्टबर्न हो सकते हो, आपकी पर्सनालिटी के थोड़े डार्केस्ट एस्पेक्ट भी हैं। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मान लो कोई लव्ड वन है या कोई आपका फैमिली मेम्बर है और आप जिससे बेइंतहा प्यार करते हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पेरेंट्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी हो, और हर कोई करता है, तो उनकी तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखा, कोई गलत चीज़ सोची, तो शायद आपका जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादा डिजास्टरस होगा, ठीक है। जो कार्ड्स या एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी तरफ से कोई जजमेंट नहीं होती कि मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। जो कार्ड्स या एनर्जीज दिख रहे होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों ही चीज़ें बताती हूँ। तो आपकी रेप्यूटेशन ऐसी है कि भाई इससे पंगा मत लेना, ठीक है। कई लोग खुश होते हैं कि ऐसा कुछ कहा है और कई लोग नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है, आपसे पंगा लेने वाली स्थिति नहीं है,
कोई भी इंसान चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो आपसे पंगा नहीं लेना चाहता। उसके रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके रेप्यूटेशन में, मतलब आपकी जो गुड बुक्स में ना आना, उनके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी कि प्रैक्टिकल हो, स्टेबल हो, ऐसी चीज़ें नहीं सोचते हो कि मतलब जैसे इधर भी चला मैं उधर भी चला, सिर्फ इमोशंस के हिसाब से नहीं चलते हो, लॉजिकल माइंडसेट से चलते हो, प्रैक्टिकल बेसिस है लाइफ को देखने का, और काफ़ी हद तक होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर प्रैक्टिकल नहीं हो, सिर्फ इमोशंस पे चल रहे हो, तो हो सकता है प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़े। तो प्रैक्टिकल बेसिस पे अपनी लॉजिकल माइंड को चलाते हुए जो है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपने अचीव किया है अगर आप इस समय 30 तक के आसपास के हो। और अगर आप इतनी ज़्यादा एज में नहीं हो, फिलहाल 30 की एज जो है वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, तो पीछे भी जो है मतलब छोटी यंगर एज में भी जो है आप अचीवमेंट्स कर रहे हो। तो मान लो अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, तो मान लो कोई थिएटर में काम करते हो, या थिएटर का आर्टिस्ट हो, या फिर स्विमिंग कंपटीशन या इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें भी जो है अचीवमेंट्स करते हो। या फिर जो है अगर क्लास को ऑर्गेनाइज ही करना है, या लोगों के बीच में या प्रोफेसर्स के बीच में भी जो है एक अच्छी रेप्यूटेशन होगी कि हाँ ये बच्चा जो है, या ये जो लड़का है या लड़की है, जो भी हो आप, ठीक है, तो उसको जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, ऐसा लोग जो है वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो दोबारा आया है, मतलब यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। बहुत ज़्यादा आप न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके उसको एक सही दिशा देना पसंद करते हो, तो आपकी ये वाली एनर्जी है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हो सकता है आप स्कॉलरशिप के थ्रू जो है बाहर गए हो, या फिर जहाँ पे भी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपकी जो मेहनत है वो भी जो है लोगों को दिखती होगी। आप हार्ड वर्किंग नेचर के इंसान हो, और आप जो भी अचीव कर पा रहे हो, चाहे आपका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो और बहुत ज़्यादा वेल टू डू ना भी हो, तब भी जो है आप बहुत अच्छा अचीव कर रहे हो उन सारी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो आपको बस आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो रेप्यूटेशन आपकी ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप कम्युनिकेट जेन्युइनली करते हो, लोग आपको पसंद करते हैं, और इस तरीके से पसंद करते हैं कि लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, और आपसे काफ़ी कुछ सीखना चाहते हैं। आपकी जो लाइफ लेसन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और प्रैक्टिकल होंगे, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकल हो, तो आपको मालूम है कि समाज में किस तरीके से रहना है और सही तरीके से कैसे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। तो हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता हो। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वर्ल्ड के थ्रू मतलब टूर पे जाओ, या फिर जो है अपनी कंट्री में या अपने स्टेट में घूमो, लेकिन आपका काम ऐसा हो सकता है। या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स का काम हो सकता है, रेडियो जॉकी हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या जो है टीचिंग में, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा। या फिर आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ट्रैवलिंग करना, चाहे अपने देश में करो चाहे दूसरे देश में जाना चाहो, इच्छा की मैं बात कर रही हूँ। तो आपकी रेप्यूटेशन इस तरीके की, आपको एक कह सकते हैं चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया हो आप, ठीक है, तो आपसे कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो आपके पास अधिकतर चीज़ों का सही जवाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट की एनर्जी। आपकी वेल रिस्पेक्ट है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, पावरफुल पर्सनालिटी है, आपसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है, और कुछ हद तक ठीक भी है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपने छोटी एज में ही जो है वो रिस्पेक्ट को गेन किया है, और इस तरीके से गेन किया है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लेते हैं, या जेन्युइनली देखते हैं कि आप सच बोल रहे हो और ये जेन्युइन एस्पेक्ट है या सोल्यूशन है, तो उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। आपकी ऐसी एनर्जी है या आपका ऐसा पोटेंशियल है, अगर आपने किसी को छोड़ने की सोच ली, अब वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया हो, या फिर किसी ने आपका बुरा सोचा हो, या जो भी रहा हो, तो आप इन लोगों को हमेशा पीछे छोड़ दोगे। आप उनके बारे में ना ज़्यादा सोचने वाले हो, ना ही जो है आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, हालांकि शुरुआत में जो है मतलब 2 दिन जो है आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि किसी ने जो है आपको धोखा दिया या आपके बारे में ऐसा कहा, लेकिन आप तीसरे दिन जो है वो उसको छोड़कर जो है अपने आप आगे बढ़ जाओगे, और आपको कभी भी ये रिग्रेट नहीं होगा छोड़ने का, क्योंकि आपके मन में जो है आपका मन बहुत ज़्यादा साफ है। लेकिन जिस तरीके के लोग होते हैं कि
सामने कुछ कहेंगे, पीठ के पीछे कुछ कहेंगे, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। आप स्टेबिलिटी ढूंढते हो, चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली क्यों ना हो, तो आप एक स्टेबल पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए, जैसे होता है कि पार्टी में तो 100 लोगों को बुला लिया और 100 लोगों में से नाम भी सही तरीके से नहीं जानते, तो आप ऐसे नहीं हो। चाहे आप 10 ही लोगों को बुलाओ, लेकिन उनके घर भीतर तक जानते होगे कि वो क्या किस तरीके से रह रहा है या किस तरीके की सिचुएशन में है, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। तो आपको जो भी प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और जिनसे आप प्यार करते हो, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, और बहुत एक कह सकते हैं इनोसेंस वाला लव है। मैं रोमांटिकली भी कह रही हूँ और फैमिली या फ्रेंड के थ्रू भी कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में या और लोगों के साथ जो है वो एक दिल का रिश्ता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे डालने के लिए तो भाई हैशटैग लव लव है या रोमांस है, लेकिन अंदर से जो है खटपट हो रही है। नहीं, आप जो है जिंदगी में शायद कभी सोशल मीडिया पे ना डालो कि आपके बीच में प्यार है या फैमिली के बीच में प्यार है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर जैसे मान लो भगवान ना करे कोई मुसीबत आ जाती है, तो आप उसमें खड़े रहने वाले इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। जो मैंने पहले बोला था वही चीज़ें हैं कि आप न्यू अपॉर्चुनिटी को देखते हो और उसमें खुशी ढूंढते हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ या बोरिंग होती जा रही है लाइफ। नहीं, लाइफ को जो है एक्साइटमेंट में भी रखते हो, अपने पैशन पे भी काम करते हो और वैसे भी काम करते हो, और हमेशा अपने दिल को खुश रखना। एक सेल्फ लव वाली सिचुएशन आ रही है कि आप अपने आप से प्यार करते हो और इस तरीके से प्यार करते हो जो आपको ऑप्टिमिज्म की तरफ या पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके साथ जो है लोग कंपटीशन रखते होंगे, कुछ ना कुछ जेलसी भी क्रिएट करते होंगे, या फिर वर्किंग प्लेस पे या जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे आपकी जो एनर्जीज हैं या कह सकते हैं रेप्यूटेशन है, उसको जो है गिराने की भी कोशिश करी जाती होगी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। एंड नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आप अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करते हो और उसी से आगे बढ़ना पसंद करते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को देखकर आपकी पॉजिटिव एनर्जीज नहीं आ रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, तो आप उससे ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ग्रैटिट्यूड आया। तो आप में ग्रैटिट्यूड है, चाहे अच्छी स्थिति हो इस समय चाहे बुरी स्थिति हो, लेकिन फिर भी जो है आप ये कहोगे कि ईश्वर का शुक्र है कि मेरा शरीर सही चल रहा है, या मैं बोल पा रहा हूँ, या मैं हंस पा रहा हूँ। तो अगर कोई बात नहीं, थोड़ा पैसे की अगर कमी आ भी गई है इस समय, तब भी जो है मैं अपने आप को ऊपर उठा लूंगा या उठा लूंगी। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आप हर चीज को एक्सेप्ट कर पाते हो, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को। तो आप मतलब जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, बीच में रीडिंग में कहा था कि अगर आपको किसी को छोड़ना पड़े, और हो सकता है आपको 2 दिन बुरा भी लगे, लेकिन उसके बाद जो है तीसरे दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई अब ये चैप्टर खत्म हो गया, मुझे जो है आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करना है। तो ऐसी वाली एनर्जी है, ये आपकी रेप्यूटेशन है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे पीसफुलनेस आई है, एक लाइट हार्टेडनेस है। आपको लोग एक मतलब खुश मिजाज इंसान की तरीके से देखते हैं जिसके पास विजडम है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आप अपने दिल की बहुत ज्यादा सुनते हो, दिल को खुश रखना पसंद करते हो, और जो भी अच्छी चीजें हैं उनको दिल तक आने देते हो, और जो बुरी चीजें हैं उनको वहीं से लौटा देना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो आप अपने ड्रीम्स पे काम करना पसंद करते हो और उनको जो है बहुत अच्छी तरीके से जी भी पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिन ऑल unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। तो जो भी आपके unwanted thoughts है, जो मैंने देख के कहा कि जो बुरी चीज़ें हैं या गलत चीज़ें हैं उनको अपने दिल तक नहीं आने देते हो, उनको वहीं पे हटा देते हो, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू बिगनिंग है, उसको जो है अपनी लाइफ में लेकर आना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। इनर पीस, अपने मन की शांति जो है वो बहुत अच्छी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस। तो आप फॉरगिव कर देते हो, आप जो है ग्रजेस नहीं रखते होगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए।
क्लैरिटी, आपके माइंड में हमेशा क्लैरिटी रहती होगी, ऐसे नहीं है कि कोई हौच पौच या ऐसी चीज हो कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। तो यहाँ पे 2 बारी ट्रस्ट आए, एक कार्ड के फॉर्म में आया, एक ऐसे आया। तो आप ट्रस्ट करते हो अपने आप पे और ईश्वर पे भी, तो पूरी तरीके से जो है आप विश्वास पे चलते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए जस्टिस। आप जस्टिस वाले इंसान हो, न्याय देना और न्याय लेना दोनों ही पसंद करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रोटेक्शन। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, अपने दोस्तों को या जो भी आपके लव्ड वंस हैं आसपास, जिनको आप एक्चुअली में मान सकते हो कि उनकी तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आप करते हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है, एक हमिंग बर्ड आई है, लक को प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हो। एक नेक्स्ट आ रहा है गिटार, तो हो सकता है वायलिन आया है, तो गिटार या वायलिन जो है वो आपको बजाना पसंद हो या आपको पसंद हो म्यूजिक, इस तरीके की चीजें हैं। और नेक्स्ट आ रहा है हार्ट, जो इस रीडिंग में हार्ट का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो आप जो है दिल पे चीज़ों को लेते होगे और दिखाते नहीं हो। और दूसरी चीज़ है कि आपका हार्ट जो है वो प्योर सोल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट कि आपका कोई क्वेश्चन है इस रीडिंग से रिलेटेड या फिर कोई और रैंडम क्वेश्चन हो जिसके आप आंसर्स जानना चाहते हो। तो मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ, पहले आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। चलिए मैं आंसर निकाल रही हूँ। पहला आंसर आया है गो सी एन एक्सपर्ट। तो कोई काम के लिए सीखना चाह रहे हो या जो भी चीजें सोच रहे हो, तो वो जो है आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। एक एक्सपर्ट की आपको जरूरत है या कोई गुरु या मास्टर आपको मिल जाए। नेक्स्ट आ रहा है अपॉर्चुनिटी इज कमिंग। तो आपकी तरफ जो है अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आप सोच रहे हो, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग चीजें होंगी, क्वेश्चन अलग होगा, आंसर भी अलग तरीके से ही इंटरप्रेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है चूज न्यू डायरेक्शन और डोर और पर्सन। तो आपके लिए ये चीज है। और नेक्स्ट आ रहा है कमिंग फ्राइडे। तो कमिंग फ्राइडे को जो है आपका काम बन रहा है या फिर जो है जिस भी आप समय ये वीडियो देख रहे हो तो तब आपका काम बन जाए। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।